हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 5 दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स। उसका आज डे 2 पढ़ेंगे। डे 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। डे 1 में हमने एक्सरसाइज 5.1 तक कंप्लीट किया था। वर्टिकल अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, सप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, लाइन, रे, सेगमेंट लाइन, ये सब हम जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, आई थिंक अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। जो डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो चुके होंगे। अभी हम इससे एक्सरसाइज नंबर 5.1 से आगे बढ़ने वाले हैं। उसमें पढ़ेंगे आज हम ट्रांसवर्सल, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एक्सटीरियर और ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्सल एंड चेकिंग ऑफ पैरेलल लाइंस और एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो आज हम बढ़ाते हैं आगे इस चैप्टर को। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस आपने पढ़ा होगा पहले भी। ठीक है, क्लास 6 में मैंने पढ़ाया है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। और इसके डे 1 में मैंने बताया है, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं कहीं पे, तो उसको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, उसके बाद है, अगर दो लाइन को कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। सो ट्रांसवर्सल क्या है? अगर ये कोई दो लाइन है और इसको कोई थर्ड लाइन कट कर रही है। ठीक है, ये कोई L1 है, ये L2 है और ये कोई लाइन L3 है। ठीक है, इसको जो है कोई थर्ड लाइन अगर कट कर रही है, सो इस थर्ड लाइन को क्या कहेंगे हम? ट्रांसवर्सल कहेंगे। ठीक है, थर्ड लाइन को क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल कहेंगे, क्योंकि ये थर्ड लाइन दोनों लाइन को कट कर रही है। ओके, सो अभी ट्रांसवर्सल की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब देखो, यहाँ पे जब ट्रांसवर्सल की बात हुई है तो कुछ एंगल यहाँ पे जनरेट हो गए हैं, कुछ एंगल बन गए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लें, इसको एंगल 1 मान लें, इसको एंगल 2 मान लें, इसको एंगल 3 मान लें, इसको एंगल 4 मान लें। सिमिलर फैशन में इसको अगर 5 मान लें, इसको 6 मान लें, इसको 7 मान लें और इसको 8 मान लें। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो कि कुछ एंगल जो है, ये दो लाइन है आपके पास L1 L2, कुछ एंगल L1 L2 के बाहर बने हैं, L1 के ऊपर बने हुए हैं, कुछ एंगल L1 L2 के बीच में बने हुए हैं। ठीक है, कुछ एंगल दोनों के, देखो 3 और 4 जो है अंदर बना हुआ है, 5 और 6 दोनों के L1 L2 के बीच में बना हुआ है, और 1 और 2 बाहर बने हुए हैं, 7 और 8 भी बाहर बने हुए हैं दोनों लाइन के। ठीक है, तो जो दोनों लाइन के अंदर बनते हैं उनको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। जो दोनों लाइन के बाहर एंगल बनेंगे उनको बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए? इंटीरियर एंगल्स हो गए आपके 3, 4, 5, 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? जो दोनों लाइन के बाहर बने हैं। कौन से? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये दोनों बने हुए हैं बाहर। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। इंटीरियर एक्सटीरियर हो गए। अब पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये हो गए आपके इंटीरियर एक्सटीरियर। अब बात करेंगे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या है कि जो दिखने में, जो पहली चीज़ है कि ट्रांसवर्सल जो बना हुआ है, उस ट्रांसवर्सल के या तो लेफ़्ट में कुछ एंगल बने हैं या कुछ एंगल राइट साइड में बने हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है कि इसका एक्सटीरियर लेंगे और ये इंटीरियर, लेकिन बना होगा इधर ही, दोनों एक ही साइड बनेंगे, ट्रांसवर्सल के दोनों लेफ़्ट में बनेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? एक एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 5। इसी तरह एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएगा एंगल 6। पहला पेयर ये हो गया। दूसरा है एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6 हो गया। ठीक है, अब सिमिलर फैशन में यहाँ पे ये जो है इंटीरियर एंगल लेंगे 3 और उसका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा 7। सो एंगल 3 एंड एंगल 7, 3 का 7 हो गया, 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। तो इस तरह से हमने बता दिया आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब बताएंगे पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? देखो,
जब बात हो रही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, फोर्थ में क्या पढ़ेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो अगर हमने बात कर दी इंटीरियर एंगल्स की तो इसका मतलब 3, 4, 5, 6 का ही जिक्र होने वाला है और किसी एंगल का यहाँ पे जिक्र नहीं होगा। तो अल्टरनेट का मतलब क्या है कि एक दूसरे के अपोजिट जो होते हैं। सो यहाँ पे 3 का अल्टरनेट है 6 और 4 का अल्टरनेट है 5, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टरनेट पेयर बनेंगे एंगल 3 एंड 6, पहला पेयर ये हो जाएगा 3 और 6 का, 3 यहाँ पे है 6 यहाँ पे है, 4 का अल्टरनेट हो जाएगा 5, सो एंगल 4 एंड 5, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एक आता है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो जब एक्सटीरियर की बात हो रही है तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल ही आएगा इसमें, और अल्टरनेट की बात हो रही है मतलब एक दूसरे के अपोजिट। तो 1 का हो जाएगा 8, 2 का हो जाएगा 7, ठीक है। सो एंगल 1 एंड एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे, और एंगल 2 का हो जाएगा 1 का हो जाएगा 8, 1 यहाँ पे है, 8 उसके अपोजिट 8 हो गया, 2 के अपोजिट 7 हो गया, 2 एंड एंगल 7। तो ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब आ जाएगा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में भी कुछ पेयर बनेंगे इंटीरियर एंगल्स के, जैसे ये 3 है और 5 है, एक ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है, ठीक है, बट दोनों इंटीरियर हैं। सो 6th वाला क्या है आपका, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal, on the same side of transversal, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बनेंगे। तो वो कौन से होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 5, 3 और 5 सेम साइड बने हैं, और 4 एंड 6 सेम साइड बने हैं, एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैटेगरीज कुछ डिवाइड कर दी। पहला क्या है, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं वो चीज़ हमने पढ़ी। तो जो दोनों लाइन के बीच के एंगल होंगे, जैसे 3 और 4, 5, 6 दोनों लाइन के बीच में बने हुए हैं तो उनको इंटीरियर बोलेंगे। एक्सटीरियर जो दोनों लाइन के बाहर बने हुए हैं 1, 2, 7, 8। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में बने हैं बट एक बाहर बना होगा एक अंदर बना होगा। तो 1 का करस्पॉन्डिंग 5 होगा, एक एक्सटीरियर एंगल होगा एक इंटीरियर एंगल होगा, तो 1 का करस्पॉन्डिंग 5 हो जाएगा, 3 का करस्पॉन्डिंग 7 हो जाएगा, 2 का करस्पॉन्डिंग 6 हो जाएगा, 4 का करस्पॉन्डिंग 8 हो जाएगा। उसके बाद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर तो होंगे बट वे अल्टरनेट होंगे, तो 3 का 6 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर 1 का 8 हो जाएगा, 2 का 7 हो जाएगा। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, 3 का 5 और 4 का 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कुछ कैटेगरीज इसकी डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे एक मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ, आपको बताना है कि ये किस तरह के एंगल है, ओके। फटाफट कॉपी निकालो और नोट करो क्वेश्चंस। नेम द पेयर्स ऑफ एंगल इन ईच फिगर। नेम द पेयर्स ऑफ एंगल्स इन ईच फिगर। कुछ फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें पेयर बताने हैं आपको कौन कौन से पेयर बन रहे हैं। तो ये एक एंगल है 1, ये एक एंगल है 2, ठीक है। तो ये कैसे एंगल होंगे वो आपको बताना है। अभी पढ़ा ना आपने इंटरनल एक्सटीरियर उस तरह के कुछ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये फिगर नंबर 2। ये एंगल 5 बन रहा है, ये एंगल
6 बन रहा है। ठीक है, ये है फिगर नंबर 3। ये एंगल नंबर 7, ये एंगल नंबर 8, फिगर नंबर 4। ये एंगल नंबर 9, एंगल नंबर 10, फिगर नंबर 5। ये है फिगर नंबर 6। इसमें ये कोई ट्रांसवर्सल है। ये एंगल नंबर 12, एंगल नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ आपको फिगर्स में बताना है कि कौन कौन से पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल है या सप्लीमेंट्री एंगल है, कौन सा एंगल बन रहा है। अभी जब हमने बात करी ट्रांसवर्सल की, तो हम अब बात करेंगे कि पैरेलल लाइन अगर है, 2 पैरेलल लाइन है और उन 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो हमने अभी पढ़े थे इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स और ये अपोजिट एंगल्स, तो उनके बारे में हम थोड़ा यार डिस्कस करेंगे कि भाई अगर 2 लाइन पैरेलल हो, पैरेलल लाइंस ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 6th। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, जो एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं करती हैं। ऐसी 2 लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइन, जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। जैसे आप देख रहे हो कि इस बोर्ड का ये वाला पोर्शन जो है, ये सरफेस, ये ऊपर वाली लाइन है और ये नीचे वाली लाइन है। ठीक है, इन दोनों को अगर आगे भी बढ़ा दो तो ये एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं करेंगी। ओके, सो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। सिमिलरली आप ये वाला साइड देखो इस बोर्ड का, ये वाला साइड देखो आप इस बोर्ड का, तो दोनों लाइन को अगर आगे तक बढ़ाते चले जाओ, पीछे तक बढ़ाते चले जाओ, तो ये एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं करेंगी। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब ये 2 पैरेलल लाइन है आपके पास और आपने एक तीसरा ट्रांसवर्सल डाल दिया इसमें। अगर ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ एंगल्स के पेयर बनेंगे जो मैंने अभी आपको पीछे बताए थे। ठीक है, तो उसमें कुछ रूल्स हैं, रूल्स आपको याद रखने हैं कि इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बताए थे मैंने कि भाई इसका इंटीरियर और इसका एक्सटीरियर, ये होते हैं एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो ये कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे एक दूसरे के। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो किसी भी 2 पैरेलल लाइन को अगर कोई करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल ऑफ ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। दूसरे में क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी उसके इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन से बनेंगे इसके, इसका अल्टरनेट इंटीरियर ये होगा, तो अगर ये एंगल 3 है तो ये एंगल 4 के इक्वल होगा, है ना। ये एंगल 5 है तो ये एंगल 6 होगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, यहाँ पे भी इज इक्वल टू लगा दो। ओके, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, सॉरी एंगल 3 तो 4 के इक्वल होगा ना। 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल 5 6 के इक्वल होगा। एंगल 5 विल बी इक्वल्स टू एंगल 6। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर देखो, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और भी होगा, 1 2 के होगा और यहाँ पे भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो जो मैंने पीछे आपको बताए थे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो वो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर बनेंगे वो पेयर एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब तीसरा क्या है कि 2 पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो तीसरा क्या है इसमें कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स
इंटीरियर एंगल्स ऑन ईच साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो ट्रांसवर्सल के दोनों साइड एक दो पेयर बनेंगे, एक पेयर इधर बनेगा, एक पेयर इधर बनेगा। तो लेकिन दोनों एंगल कैसे होने चाहिए? इंटीरियर होने चाहिए। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। 3 और 6 को अगर ऐड करोगे तो 180 आएगा, 5 और 4 को ऐड करोगे तो भी 180 आएगा। समझ में आई बात? तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला क्या याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा। दूसरा रखना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके। तीसरा है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन ईच साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ओके। तो ये चीज़ें आपको जो है याद रखनी है। अब हम कुछ एक्सरसाइज में आपको दे रहा हूँ, उन एक्सरसाइज को आपको करके बताना है। क्वेश्चन नोट करो फटाफट। कुछ एंगल दिए होंगे, कुछ एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो ये सब जो मैंने 3 प्रॉपर्टी अभी बताई हैं, इन 3 प्रॉपर्टी, चलो पहले एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने 2 पैरेलल लाइन ले ली, एक L1 है और एक L2 है। ठीक है। अब इन 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है यहाँ पे। तो ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये एंगल को मैं कह रहा हूँ कि ये एंगल है 80 डिग्री। ओके। तो आपको बताना है कि ये एंगल है आपका x डिग्री, ये एंगल है y डिग्री। ठीक है। ये एंगल है z और ये एंगल है a, ये एंगल है b, ये एंगल है c। ठीक है। तो आपको इन सब की वैल्यूज़ बतानी है। अब देखो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए मैं इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड करूँगा। अब देखो ये x किसके इक्वल होगा? 80 डिग्री के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? कि जब 2 लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो ये देखो इस तरह की फिगर बन रही है यहाँ पे कहीं, 80 ये है और x ये है। ठीक है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि जब 2 लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो उसके वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। डे 1 में मैंने बताया था आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो इसमें क्या होगा? x की वैल्यू 80 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये x कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। ठीक है। और अभी में हमने क्या पढ़ा था कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, x का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? y होगा। तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 80 डिग्री आ जाएगी। ठीक है। तो z भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 80 हो जाएगा, ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। ओके। और एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है ट्रांसवर्सल एक्सिस के एक ही साइड में जो दोनों एंगल होते हैं, मान लेते हैं ये एंगल आपका b है, d है मान लेते हैं। ठीक है। तो d और ये 80 डिग्री मिलके कितने होंगे? 180 डिग्री होंगे, है ना। 180 डिग्री होंगे तो d कितना हो जाएगा? d हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री होता है। अभी यहाँ पे b बताओ मुझे। देखो ये बन गया आपका लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर बनेगा तो ये 80 होगा तो ये b कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। वर्टिकल अपोजिट भी होते हैं, ये वर्टिकल अपोजिट इंटीरियर ये d इंटीरियर एंगल है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है। ठीक है। सो ये d अगर 100 है तो b भी 100 होगा, और b 100 है तो ये इसका अपोजिट एंगल है, c भी 100 होगा, है ना। a d का अपोजिट एंगल है तो ये भी 100 होगा। तो इस तरह से आपने क्या किया? सारे के सारे एंगल्स को मेज़र कर दिया। ओके। तो कोई भी अगर एक एंगल आपको बताए तो बाकी सारे एंगल आप मेज़र कर सकते हो। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए आप एंगल को मेज़र कर सकते हो। तो अभी मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए देता हूँ क्वेश्चन, नोट कर लो फटाफट। ये एक पैरेलल लाइन हो गई, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल बताना है आपको कितना है। क्वेश्चन नंबर 1, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2 पैरेलल लाइन,
ये दो पैरेलल लाइन है, ये एंगल है 55 डिग्री, ये एंगल आपको बताना है। उसके बाद उसके बाद में क्या है कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो आपको बताना है कि R1 एंड एंगल 2 इक्वल, क्या 1 और 2 दोनों इक्वल है, ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। फोर्थ है ये 60 है, ये Z है, तो इनकी वैल्यू बतानी है। पैरेलल लाइन है दोनों, ये फोर्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, ये 120 डिग्री है, ये x डिग्री बताना है। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन लिख लो। सिक्स्थ क्वेश्चन में दो पैरेलल लाइन है, ये दो ट्रांसवर्सल है, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। ये 60 डिग्री है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है, ठीक है। पैरेलल लाइन को कैसे दिखाते हैं? अगर ये L है, ये M है, ये P है और ये Q है, तो ऐसे दिखाएंगे L इज़ पैरेलल टू M, P इज़ पैरेलल टू Q। इस क्वेश्चन में ये गिवन है, ठीक है। ये अगर L है, ये M है, तो यहाँ पे क्या है कि L इज़ पैरेलल टू M, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी दो लाइन है, तो L इज़ पैरेलल टू M। यहाँ पे भी L इज़ पैरेलल टू M, ये L है और ये M है, ये L ये M, L इज़ पैरेलल टू M। यहाँ पे पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये अगर L है, ये M है, L इज़ नॉट पैरेलल टू M। L और M दोनों पैरेलल नहीं है, तो आपको करना है इसमें ये वैल्यूज़ जो अननोन वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ईज़िली हो जाएगा अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ आती होंगी और जो मैंने आपको एग्जांपल करवाया है वो आपको आता होगा, तो ईज़िली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को। और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी दो लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के या नहीं है तो कैसे चेक करेंगे? देखो, इसका अपोजिट वे में जाएंगे कि अभी हमने चेक किया कि दो लाइन पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है, तो हमने देखा कि इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमने कह दिया कि भाई अगर देखो, अगर लाइन पैरेलल हैं तो एंगल्स की बात करते हैं हम, कुछ एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि लाइन पैरेलल हो जाती है। ओके, जैसे आपने Z बनाया तो Z में क्या होता है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर है, दोनों एंगल इक्वल हैं। इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहे हैं या करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अभी एक्सरसाइज नंबर 5.2 करनी है आपको। 5.2 बहुत सिंपल है, अगर आपको अभी तक ये चीज़ें समझ आई होंगी तो एक्सरसाइज 5.2 बहुत इजीली कर लोगे। ओके, सो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे समझ आया होगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखते रहिए मैथ किंग मेकर। नेक्स्ट मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 6 में। थैंक यू वेरी मच।